आप नजर उठा के देखिए कि मार्केट में कहीं कहीं केवल केवल दर्द का तेल 30 ml 100 रुपये में बेच रहे हैं। 30 ml की शीशी 100 रुपया में बेच रहे हैं मार्केट में, प्लास्टिक बिछा के। कितना भी कर्म फूट जाएगा, कितना भी कर्म फूट जाएगा, तो कम से कम तो 10-20 को तो निकाल ही लेते हैं, तो 4 घंटा में। यानी 500-1000 रुपया कमाइए करके उधर से आते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं। तो दर्द का तेल बनाने के लिए सीखना है, और उसको घर में बनाना है और बना के बेचना है। अगर नहीं बनाते हैं तो फिर हमसे संपर्क कर करके आप होलसेल रेट में आप हमसे खरीद करके आप बेच सकते हैं। क्योंकि अगर 10 पीस कम से कम आप रखते हैं तो लोगों को बताएंगे और आपके पास से लेकर के जाएंगे। एक शोरूम के जैसा एक अलमीरा पर कम से कम 10 तरह का आइटम लगाएंगे, तो कोई भी आता आपके यहाँ तो देखेगा, मांग के लेके जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, किसी को उधार नहीं देना है, चाहे बगलगीर वाला क्यों न हो। उधार एकदम नहीं देना है। उधार देंगे तो फंस जाएगा। बोलिएगा कि ये अलग है, ये मैं कर रहा हूँ कुछ इनकम के लिए, उधार लगाने के लिए नहीं। आपको अगर पसंद है, आपको जरूरत है तो लेके जाइए। जिसको जरूरत होगा कैश दे के लेके जाएगा। ये नहीं कि हम शाम को पहुंचा देंगे, सुबह पहुंचा देंगे, फोन पे बाद में कर देंगे, कुछ नहीं करना है अभी। जिसको जरूरत होगा तुरंत लेके जाएगा, नहीं जरूरत होगा आपसे उधार लेके जाएगा, आपका माल भी फंसेगा, पैसा भी नहीं निकलेगा। फायदा तो दूर, घर से भी घाटा जाएगा। दूसरा आइटम, पहला तो हो गया आपका दर्द का तेल। दूसरा आइटम जो है, एक गैस की दवाई। हर एक घर में आज के डेट में गैस के रोगी है। और गैस से कितनी तरह की परेशानियां हो रही है। कोई कायम चूर खा खा रहा है, कोई त्रिफला खा रहा है, त्रिफला खाने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, और कई तरह के लवण भास का चूर्ण खा रहा है, लेकिन फिर भी उसको फायदा नहीं हो रहा। मार्केट में कई प्रकार की कंपनियों का प्रोडक्ट खा रहा है। तो उस सब के पीछे रीजन होता है कि क्वालिटी मेंटेन। जब कोई बड़ी कंपनी बन जाती है तो उसकी क्वालिटी की मेंटेनेंस उतनी नहीं हो पाती है, जितना आप अगर छोटे स्तर में बनाते हैं, अच्छी तरह से शुद्ध क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। और उसके चलते आप वो गैस की दवाई को बेच सकते हैं। आप मात्र गैस की दवाई बेच करके भी महीने का। मैं तो साहब यस सर, बोलिए। सबसे सबसे ज्यादा बिक रहा है। मैं तो साहब प्रोटन पंप इन्हिबिटर सोमोप्रजॉल वेबप्रजॉल लेंटोप्रजॉल, इससे हर घर में पेशेंट बन रहा है। उससे किडनी फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, गैस्ट्रिक कैंसर हो रहा है। आई हैव, मेरे पास पूरा पेपर है उसका। आपको भेजूंगा मैं। गैस की टेबलेट से कैंसर हो रही है, किडनी खराब हो रही है। पेंट कौन सा पेपर में आपको दिखा? पेंटाप्राजोल, पेंटेक 40, जिनटेक, इस सब की जी जितनी वही, जितने सोमोप्रजॉल भी है ना, लेंटोप्रजॉल। ऑलरेडी कैश रिसर्च आ गया है कि इसको कंटिन्यू अगर खाते हैं गैस के लिए तो कैंसर हो रही है। तो उस जगह पर आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार बनाकर बेच सकते हैं। इसमें मत जाएगी सर। बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, आपको मैं लास्ट में टाइम दूंगा। अच्छा, बात है। हाँ, चल सर, आखिरी में। मैं आखिरी में टाइम दूंगा, उसको बीच में मत बोलिए, क्योंकि फिर सिलसिलेवार टूट जाती है। हाँ, तो अभी तक जो मैं बताया उस बात से सहमत है आप लोग? तो एक गैस की दवाई जो है हर एक घर में जरूरत है, तो आप, अगर आपको जरूरत है तो इस बात को समझ जाइए कि हर एक घर में जरूरत है। तीसरा आइटम, 3 गो हो गया। चौथा आइटम क्या हो गया? पहला मैं बताया दर्द का तेल। दूसरा गैस की दवाई। तीसरा दांतों का संबंधित रोग। हर एक घर के बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग परेशान हैं दांतों की समस्या से।
किसी को दांत हिल रहा हो, किसी को दांत में कीड़े लग गए हो, किसी को मुंह से बदबू आ रहा हो, किसी के पायरिया हो गया हो, दांत से रक्त आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो, दांत में छेद हो गया हो जिसको खोखरा कहा जाता है, होल्स आ गया है। और जब खाना खाते हैं तो जब खाने का अंश, अनाज अगर उस दांतों में चला जाता है तो दांत बहुत झंझनाता है, कनकनाता है। तो आपको जा करके डॉक्टर में क्या करना पड़ता है, वहां पर मसाला डलवाना पड़ता है। यानी दांतों संबंधी जितने भी बीमारियां हैं, आप केवल एक दंत मंजन से खर्च कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। काला दंत मंजन से ही ठीक कर सकते हैं। अगर सही मामले में, अगर सही चीजों से आप उसको बनाना शुरू कर दें, जानकारी लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के, तो आप उसको बना के बेच सकते हैं। और अगर शुरुआती में अगर आपको नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऑर्डर कर करके आप उसको बना बनाया खरीद कर करके आप बेच सकते हैं। तो आप पहले उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कई गवेषित ऐसे हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद अभी तक एक भी मेडिसिन का इस्तेमाल खुद पर नहीं किए हैं, चाहे खरीद करके या खुद से बना करके थे। तो जब आप ट्रेनिंग लिए थे, उसके बाद में आप खुद का अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट आप खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, या घर में आपका प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपका मुंह कैसे खुलेगा बाहर में किसी को बताने के लिए कि ये चीज हमने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है? कैसे होगा? आपका अपना प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको कौन, घर से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, घर के लोग ही नहीं बता रहे हैं कि इसको खाए, इसको हमने दंत मंजन इस्तेमाल किया, हमारा दांत ठीक हो गया, या आपको भरोसा नहीं था। आप अगर इस्तेमाल करते तो आपको भरोसा हो जाता, तब ना आप किसी और को बताएंगे कि हाँ ये चीज हमने इस्तेमाल किया, हमारी दांतें सही हो गई, आप भी इस्तेमाल करोगे आपको भी सही हो जाएगा। स्टिकर मायने नहीं रखती है अगर शुरुआती स्तर में आपको लेकर जाना है। मायने ये रखती है कि सामने वाले से, जिसको समस्या है, आंखों में आंखें डाल के आप आंख में बात कर पा रहे हैं कि नहीं। जिस समय अगला आदमी को लगेगा कि आंखें चुरा के बात कर रहा है, आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर आंखों में आंख डाल के अगर बात करते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज जो कह रहा है आदमी, इसको फायदा हमको देगा, इसको लेके जाता हूँ। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता है, इस बात को कितना भी अच्छा क्वालिटी आप रख लीजिए कोई नहीं खरीदेगा। आप कितना भी अच्छा स्टिकर बना लीजिए कोई नहीं खरीदेगा। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना के रेट एकदम कम रखिए कोई नहीं खरीदेगा। कब खरीदेगा? कि वो अगला आदमी को कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए कि जिस आदमी से मैं लेके जा रहा हूं, उसकी कॉन्फिडेंस पावर कितनी है, जो दे रहा है हमें, बात कर रहा है, अगर वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता है कि इसमें इतनी ताकत है, तो हमारा जो अगर हम लेके जाते हैं तो हमें भी उसका फायदा जरूर मिलेगा। वो आपसे प्रोडक्ट का दाम नहीं पूछेगा कि कितना दाम है, इतना ज्यादा क्यों है, आप जो बोलेंगे आपको लेकर के जाएगा। आपका प्रोडक्ट ही बिकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस रूप में बेच रहे हैं, बेचने का तरीका कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। जब तक कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा तो अगला आदमी नहीं लेगा। आपको बनाने में 90 रुपया खर्चा हुआ, आप 100 रुपया में दीजिएगा फिर भी नहीं लेगा। आपको बनाने में कोई प्रोडक्ट 10 रुपया लगा, अगर 100 रुपया में बेचते हैं तो पर भी आदमी लेकर के जाएगा। वो कब लेके जाएगा? जब आपका कॉन्फिडेंस देखेगा। मार्केटिंग कॉन्फिडेंस से होती है, आपकी बातों से होती है, बात बिकता है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट नहीं। प्रोडक्ट तो बाद में फायदा किया कि नहीं किया। और अगर आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपकी बात भी अच्छी है, तो आपका मार्केट निकल जाएगा। जो एक बार लेके जाएगा, दूसरा बार फिर दौड़ के आएगा कि नहीं हमने उनकी बातों से लेके गया, हमको फायदा किया है। आपका स्टिकर कोई नहीं देखेगा कि कौन सा कंपनी का है, कहाँ बना है, क्या स्टिकर है, कुछ नहीं ये मायने रखता है। तो आपको मार्केट में उतरना होगा, मुंह खोलना होगा। मार्केट में रोड पर पैसा फेंका हुआ है, लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए, लूटने वाला चाहिए रोड किनारे से। वो कब होगा? जब तक आप मार्केट में मुंह नहीं खोलेंगे तब तक आपको नहीं होगा।
तो आपको मार्केट निकलना होगा, 2 घंटा का मार्केट करना होगा, आपको टाइमिंग देना होगा, प्रोडक्ट बनाइए, मार्केट में निकलिए बेचने के लिए। देखिए कैसे नहीं आता है। एक टीवी में देखें, चॉकलेट का प्रचार करके करोड़ों रुपया कमा रहा है, चॉकलेट का प्रचार कर करके। कार से बीड़ी बेच रहे हैं लोग, आप तो किसी का लाइफ बना रहे हैं। क्यों डरते हैं बेचने से, बोलने से? आप किसी को बीमार नहीं कर रहे हैं, बीमार को ठीक करने का काम कर रहे हैं, तो फिर डर किस बात की? कौन बोलेगा कि नहीं बेचो? कौन लाइसेंस पूछेगा? कोई नहीं लाइसेंस पूछेगा। आप छोटी जगह में जाइए, बनाइए, बेचिए, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद भी अगर लाइसेंस की जरूरत है तो लाइसेंस मैं दिलवाऊंगा। लाइसेंस की जरूरत है तो बिना लाइसेंस के भी आप शुरुआत कीजिए। इसके लिए कोई लाइसेंस, घर से आपको बेच रहे हैं तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मार्केट में जाते हैं, कोई पूछता है तो वहां पर आपको अगर डर है तब फिर लाइसेंस की जरूरत है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइसेंस दिलवाऊंगा। बिना 1 रुपया के, बिना 1 रुपया के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस दिलवाऊंगा। 5 दिनों का ट्रेनिंग आपको जाकर करना पड़ेगा, आना पड़ेगा उस जगह पर, और आ करके ट्रेनिंग लेके फिर सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। 1 रुपया नहीं खर्चा होगा, वो भी मैं दिलाऊंगा। लेकिन अगर आप आगे नहीं आते हैं तब तक नहीं होगा। ट्रेनिंग कहीं से ले लीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक आपको उसको बना के फील्ड में नहीं उतरेंगे, बेचने के लिए मुंह नहीं खोलेंगे। अगर मुंह खोल देते हैं, तभी जिस दिन से आप मुंह खोलना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको वो दिन से इनकम का स्रोत बढ़ जाता है। कैसे नहीं होता है। उसके बाद दांतों के दर्द में आपका एक अमृत धारा है, दर्द के लिए। कई तरह के दर्द में काम करता है, सर दर्द हो, दांत दर्द हो, पेट दर्द हो, कहीं चोट लग गया हो, एक्सीडेंटल केस है उंगलियों में या कहीं पर भी एक्सीडेंटल केस हो गया है, आपका जुट गया है लेकिन दर्द नहीं जा रहा है, चोट लगा हुआ में दर्द हो गया है, कहीं पत्थर में लग गया, कहीं गिर गए हैं, बाइक एक्सीडेंट किए हैं, हाथ पैर टूट गया, वो दर्द नहीं जा रहा है, उस दर्द को ठीक करने का लिए आपका बहुत बड़ा साथी है अमृत धारा। तो आप उसको भी बेच सकते हैं, अमृत धारा। मार्केट में 10 ml का 100 से 150 रुपया लोग ले रहे हैं, 10 ml का। लेकिन आप जब इस्तेमाल करेंगे उसका तब पता चलेगा, या फिर आप ट्रेनिंग लीजिए। कोई जरूरत नहीं कि सब चीज को सब लोग इस्तेमाल ही करता है तबे वो बेचता है। कोई दुकानदार है तो ये नहीं है कि सब चीज का वो इस्तेमाल करके ही बेचता है। लेकिन आपको पास सामान रहेगा तब तो लोगों को बताएंगे और देंगे। कितना आइटम हो गया? 4 आइटम हो गया। नीचे है पेपर पर। दर्द का तेल, गैस की दवा, दंत मंजन, अमृत धारा। चौथा हो गया अमृत धारा। पांचवा, पांचवा में मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि जैसे दर्द का तेल बेच रहे हैं, उस तरह से कई लोगों को कमर का दर्द है, तो तेल से भी अगर नहीं ठीक हो रही है तब जाके वहां पर दर्द वाली टैबलेट घनवटी जो होती है वो दे दीजिए, एक्सलेंट काम करेगा। वो दर्द वाली टैबलेट भी बेच सकते हैं। लेकिन ये 4 चीज तो पक्का हो गया, तेल, गैस की दवाई, दंतमंजन, अमृत धारा। उसके बाद आती है बच्चों को खांसी, बड़ों को खांसी। खांसी ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी आदमी मार्केट में जाता है, मेडिकल दुकान से खांसी के सिरप लेके चला आता है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के जाता है, एक खांसी के सिरप उठा के ले आता है। जैसे पतंजलि में एक सिरप है, वो भी लोग लेके आके खा लेता है। और नहीं हुआ तो लोकल डॉक्टरों से दिखा करके, तो एक खांसी में टैबलेट के अलावा खांसी में खांसी के सिरप जरूर देते हैं। तो हमारा पंचगव्य में गौमूत्र से बना हुआ आसव जो है, खांसी की 1 नंबर दवाई है। आप उसे 50 ml का पैक में बेच सकते हैं। कैसा भी खांसी हो रहा हो, एक ही खुराक में खांसी तुरंत रुक जाती है, एक ही खुराक में।
कितना भी खांस रहे हैं उसको एक चम्मच पिला दीजिए तो तुरंत खांसी रुक जाती है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा परेशान होने के लिए, आप बेच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश मेडिसिन है नहीं, ये गौमूत्र से बना हुआ है, गौमूत्र से बनी हुई चीजों को बेचने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। एलोपैथ का यहाँ कोई भी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल नहीं होती, कोई भी कॉम्बिनेशन एलोपैथ का है ही नहीं। टोटल गौमूत्र बेस है। चाहे दर्द वाली तेल बना रहे हैं तो गौमूत्र बेस है। आपको गैस की दवाई बना रहे हैं, आपका एक्सीलेंट रिजल्ट इसलिए आता है कि उसमें गौमूत्र बेस तैयार किया हुआ है। दंत मंजन है, उसमें भी गौमूत्र गोबर से इस्तेमाल किया हुआ है, तभी उसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। कई तरह के चीजों में आप आएंगे तो चार पांच तरह की चीजें यहाँ पर तो आप आसानी से आप देख चुके हैं कि आसाव जो कफ सिरप के रूप में आता है, उसको आप बेच सकते हैं। अगर आगे चलने की बात आती है तो बच्चों को, हर एक घर में बच्चे हैं, किसके घर में बच्चे नहीं मिलेंगे? हर एक घर में बच्चे मिलेंगे। और वो माँ, वो परिवार बच्चे का हमेशा बीमारी, कभी सर्दी हो रहा है, कभी खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दांत निकलने के बाद में क्या हो रहा है कि बार बार पैखाना हो रहा है, डॉक्टर का चक्कर लगा रहे हैं, लगाते लगाते परेशान हैं। जितना दिन दवाई चलती है उतना दिन ठीक रहता है, दवाई के डोजेज खत्म होता है तो 4-5 दिन के बाद से जैसी उस एंटीबायोटिक की असर खत्म होती है वैसे ही वो बच्चा फिर से बीमार हो जाता है, फिर से बीमार हो जाता है। तो यहाँ गौमूत्र से बनी हुई आपके पास जो गवेषिधर है उनके पास में क्या है? बाल पाल रस। एक बाल पाल रस बनाया जाता है पंचगव्य में। हर एक जो एडीपीटी एडवांस डेवलपमेंट पंचगव्य थेरेपिस्ट जो है ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जो बाल पाल रस के बारे में आपको बनाने की प्रक्रिया बताई गई है, उसको रखिए। 200 ml बोतल में आप उसको रखिए। और जो बच्चा बीमार बार बार हो रहा हो, चाहे 6 महीना को हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, हमेशा बीमार पड़ रहा हो, हमेशा वो डॉक्टर के पास जा रहा हो, उसको कहिए कि इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं तो केवल एक बोतल आप एक बार खरीद के देखिए। आपका बच्चा ये जब तक बोतल रहेगा और इसको खत्म होने के बाद भी दोबारा डॉक्टर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और डॉक्टर का चक्कर नहीं लगाएंगे तो आप, कितनी लूट है डॉक्टरी लाइन में आप देख सकते हैं। पहले आप डॉक्टर को फीस दीजिए, फीस देने के बाद में फिर आप डॉक्टर जानेगा, फिर भी आपको क्या करेगा, टेस्ट कराएगा। अब टेस्ट कराने में तो 200-500 रुपये जरूर लगेगा। और टेस्ट करने के बाद में फिर दवाई लिखेगा, और दवाई खाइए। जितना दिन खाएंगे फिर इंजेक्शन दे देगा, ज्यादा है तो तुरंत आपको दिखा देगा कि ए, आपको इंजेक्शन लगा करके कि नहीं एक ही बार में ठीक हो गया। और जो खांसी की दवाइयों का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों में, इंजेक्शन लगा कर कर करके, एंटीबायोटिक दे कर करके, उसका बच्चा कफ को सूख जाने से आगे चल के दमा अस्थमा के बीमार हो जाएंगे। अस्थमा का शिकायत हो जाएगा लगातार अगर इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों को तो फ्यूचर में अगर रोग ना आए, उससे बचना चाहते हैं तो बच्चों को कफ सिरप, जो हमारा पंचगव्य में आस और गोमूत्र, आप उससे दोस्ती करेंगे पता चलेगा कि उसके घर में तो सब लोग बीमार है, किसी को ठंडा में दर्द है, किसी को नी ज्वाइंट पेन है, डॉक्टर कह रहा है ट्रांसप्लांट कराने के लिए, किसी को दांत दर्द है, किसी को कान दर्द है, किसी को आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा आंखों में जाला पड़ गया, आंखों से कींची आ रहा है, कान दर्द की दवाई बना सकते हैं। कान दर्द का दवाई ले सकते हैं यहाँ पर। आप गोमूत्र से बना सकते हैं कान दर्द का। दो तरह से होता है कान दर्द, 3 तरह की दवाइयां होती है कान दर्द में, एक गोमूत्र से बना हुआ, एक घृत से बना हुआ, एक तेल से बना हुआ। तेल से भी बना हुआ होता है। तो 3 तरह की दवाइयां होती है जो कान दर्द में काम करता है। और जो तेल से बना हुआ है वो पाइल्स में भी लगाने का काम आता है। गोमूत्र से जो बना हुआ है तेल वाला, पाइल्स कैसा भी पाइल्स को मारता हो या ब्लडिंग हो उसमें भी वो सुखा देता है। तो कई जगह काम करता है। तो कान का दर्द में भी काम करता है, तो कान का दर्द एक चाहिए। एक आंखों के निकलेगा आपका, प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा तब।
आठ तरह की औषधियां मैं बताया जो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बच्चों को आंख में भी प्रॉब्लम है, दांत में प्रॉब्लम है, लोगों को ब्रेन में ट्यूमर हो गया है या ब्रेन का नस फट गया है और डॉक्टर उसको ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, अगर वहां पर आप गाय का घी से बना हुआ गव्य नस औषधि आप उसको डालना शुरू कर देते हैं तो वो आदमी बहुत ही जल्दी कवर हो सकता है। जैसे किसी को पैरालिसिस हुआ उसी समय अगर गव्य नस औषधि नाक में डालना शुरू कर देते हैं तो वहां पर ठीक हो जाता है। नर्वस सिस्टम का जितना भी रोग है, चाहे पैरालिसिस हो, ब्रेन का संबंधित हो, हाथ पैरों में कंपन हो, अगर काम नहीं कर रही है तो नासिका कंपलसरी है नाक में और नाभि में डालने के लिए। क्योंकि जब तक ब्रेन एक्टिव नहीं होगा, ब्रेन से रक्त संचार आपके पूरा नर्वस सिस्टम में नहीं जाती है, तब तक वो दवाइयों से केवल नहीं सुनता है। वहां पर नासिका बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको रखना होगा, बनाना होगा। पहला तो आप अगर ट्रेनिंग लिए हैं तो बनाइए और बना करके उसको रखिए। अब नहीं रखे हैं, नहीं बना पाए हैं तो खरीद के रख लीजिए। जब खरीद के रखेंगे 10-10 तरह का आइटम, कम से कम 5-5 तरह का, 10-10 तरह का आइटम, 10, तब आपको लगेगा कि अब बेचना कैसे है। तो मेरी बातों को रिकॉर्ड करके रखिएगा, इसको डाउनलोड करके रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, और उसको बाद में याद कीजिएगा कि मैं क्या बोला था। आपको उसी चीजों को रिपीट करना है। और जब आप उस खुद को इस्तेमाल करेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको भूलने की समस्या नहीं आएगी, बार बार रटने की समस्या नहीं आएगी कि कौन सा प्रोडक्ट क्या फायदा देता है। भाई इतना सारा लोग रील्स बना के डाल रहे हैं, आप गवेषित होकर करके एक एक चीज का रील्स क्यों नहीं बनाते हैं, 5 मिनट का, 2 मिनट का? आपने कभी सोचा इस बात पर? आप इस्तेमाल किए हैं, जिस चीज को इस्तेमाल किए उसका फायदा लिए तो उसका कभी एक रील्स बना करके, एक 2-4 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब पर डालें? नहीं डाले हैं। क्यों नहीं डाले? आपको क्या लगता है आपकी प्रचार ऐसे ही हो जाएगी? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब फेसबुक दे रही है आपको वीडियो बना के भेजने के लिए, डालने के लिए, लेकिन आप उसका फायदा नहीं ले रहे हैं। तो जो चीज आप जानते हैं उस चीज के बारे में आप बना के तो लोगों को बता सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, हमको बहुत फायदा हुआ। अगर किसी को चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। आप स्क्रीन पर अपना नंबर डाल सकते हैं लास्ट में। क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई ना कोई कहीं से कहीं कहीं ना कहीं से आपको चीज को देखेगा, देख करके हो सकता है कि ऑर्डर कर ले। बाद में आप भेज दीजिए, पार्सल भेज दीजिए। अगर नजदीकी आदमी देखेगा तो आपको कांटेक्ट कर करके लेके जाएगा। तो तरीका तो अपनाना पड़ेगा। और जब ज्यादा मार्केटिंग होगा तब फिर विस्तृत रूप से आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के रूप में आप उसको रुझान आगे बढ़ करके कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से तैयार करके भेज सकते हैं बड़ा लेवल पर। लेकिन शुरुआत तो आपको छोटा घर से ही करना पड़ेगा। छोटी शुरुआत आपको मार्केट से ही करना पड़ेगा। पहला आपको मार्केटिंग घर से शुरू करना पड़ेगा। घर में आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप बाजार में नहीं बेच सकते हैं। तो पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। एक सर्फ का प्रचार आया था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कौन सा कंपनी का सर्फ का है, याद है आप लोगों को? पंकी, निरमा का कि पंकी का? निर्मा। घड़ी का। घड़ी घड़ी। घड़ी का। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप अगर पहले इस्तेमाल कर लिए उसी चीज को तो बोलना है, जो सच्चाई है उसी को बोलना है, झूठ बोलना नहीं है। तो आप जो आप इस्तेमाल किए, जो फायदा किया, उसी को आप एक रील बना के डाल दीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो आपका मुंह खुलेगा। और फिर जब घर से मुंह खुलेगा, जो कोई नहीं देख रहा, आप जब रील बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं तो कोई नहीं देखता, अकेले में आप बनाते हैं। सही नहीं हुआ दोबारा बनाइए, फिर नहीं हुआ तीसरा बार बनाइए। जब लगे कि आपको अच्छा लग रहा है
तब उसको लोड कर दीजिए। अब यहां से आपको जीवन की सच्चाई शुरुआत होती है। फिर आप किसी और के सामने, पब्लिक के सामने, अनजान लोगों के सामने उस चीज को आप प्रचार कर पाएंगे, बोल पाएंगे। केवल 10 तरह का आइटम आप अगर बना लेते हैं तो कितना भी नसीब फूट गया, कितना भी कर्म फूट जाएगा, तो मात्र 2 घंटा में आप बाजार में बैठ करके प्लास्टिक बिछा के 1,000 रुपया कैसे नहीं कमा पाएंगे। दिन भर नहीं बेचना है, शाम के टाइम बेचना है। जिस वक्त मार्केटिंग में आपका भीड़ भाड़ ज्यादा होता है वो टाइम में बैठना है। कैसे नहीं 1,000 रुपया कमा के आ जाएंगे। हमारे बीच में जो लोग, कुछ लोग हैं जो बेच रहे हैं, आपको करना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, मार्केट में उतरना पड़ेगा, लोग लाज शर्म सब हटाना पड़ेगा। आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप डकैती नहीं कर रहे हैं, किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, किसी की उंगली नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी का प्रोडक्ट का आप दिक्कत नहीं कर रहे हैं, कौन क्या बेच रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना प्रोडक्ट का प्रचार करें कि हमारा प्रोडक्ट, हमारे सामान की इतनी क्वालिटी है, इतनी फायदा है, इतना फायदा। जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। डमरू बजा के आप बेच सकते हैं मार्केट में, लेकिन आपको इसके लिए झिझक खत्म करना पड़ेगा। अपने अंदर का डर को हटाना पड़ेगा, झिझक को हटाना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते हैं। जो अगर लगता हो कि लोग हंसेंगे तो उन हंसने वालों को बोलिए कि हमको 100 रुपया की जरूरत है, आप दे दो तो मैं नहीं लौटाऊंगा, फिर नहीं दूंगा। एक भी आदमी तुरंत मुंह बंद करके वापस चला जाए कि हूं, तो फिर तुम हंसने वाला कौन होता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, किसी का शिकायत थोड़ी कर रहे हैं, बदमाशी थोड़ी कर रहे हैं। हम लोगों को भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो दे रहे हैं लोगों को। और जो दे रहा है तो उसमें से हमको 2 रुपया फायदा हो रहा है, तो हम क्या गलत कर रहे हैं। कौन हंसेगा। जब तुम दे नहीं सकते हो तो हंसने वाला कौन हो। आप जो भी काम कर रहे हैं कीजिए, करने के साथ साथ आप इसको पार्ट टाइम से ले सकते हैं, फुल टाइम से ले सकते हैं। और खासकर महिलाएं जो घर में है उसको कर सकती हैं। कहीं रिश्तेदारों में फोन में बात कर रही हैं, सहेली से बात कर रही है, किसी और से दोस्त से बात कर रही हैं, तो जो लोग अगर मार्केटिंग में उतर जाएंगे ना, गप्पे उड़ाना भूल जाएंगे, उसके जगह पर अपना प्रोडक्ट का प्रचार करना शुरू कर देंगे। क्या बताऊं बहन जी, कल मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, हमारे पास एक तेल था, वो तेल लगाया तो तुरंत जादू का जैसा काम किया, तुरंत दर्द खत्म हो गया। आपका प्रचार हो गया इतना ही में। अगर मैं दूसरे रूप में कहूं, आप अच्छी कपड़े पहनते हैं, किसी ने पूछ दिया कि ये कहाँ से खरीदे हैं, ये साड़ी आपको अच्छी लग रही है, शर्ट आपको अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदे, कितने की है, तो क्या आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे उनको। कितने में खरीदे हैं, कहाँ से खरीदे हैं, बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि मैं फलाने दुकान से जाके खरीदा था, इतना में खरीदा था। तो भाई आपने फ्री में उस दुकानदार को आपका एडवर्टाइजिंग कर दिए, 1 रुपया लिए बगैर, जिसको आप नहीं जानते उस दुकानदार को आप प्रचार कर दिए कि हमने उस दुकान से एक सामान खरीदा और वहां से हमको फायदा हो गया। तो आपको लेकर के थोड़ी वो आदमी जाएगा कि चलिए हम भी वहां। आपसे पूछ लिया और वो दुकान के पास में जा करके या उससे बात करके या उसका नंबर आपसे मांग कर करके आपसे खरीद लेगा। यही तो मार्केटिंग है। आपको क्या मिला, 1 रुपया मिला क्या, नहीं मिला। लेकिन अगर वो जो चीज आपका है, आप अगर उसको बताते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई सामान नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, और किसी की कोई समस्या हो रही है, उसको बता दीजिए कि मैंने एक जानता हूं, या तो आप वहां से खरीदे हैं। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं कि आपको जो समस्या हुई आप हमारे पास से इलाज कराएं या कोई सामान लिए, आपको ठीक हो गई, किसी को क्या बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो जब आप बताएंगे तो फिर आपसे नंबर मांग के हमसे कांटेक्ट कर करके हमसे दवाई ले लेंगे। तो आपने तो हमारा फ्री एडवर्टाइजिंग कर दिया, आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर 10 लोगों को बताते हैं और कंटिन्यू आपको अगर हमारे पास में भेज रहे हैं या किसी भी दुकान में भेज रहे हैं, तो आप अगर अगला बार उस वहां से आप जाते हैं तो आपको वही दुकानदार जो आप भेजें 10 लोगों को, आपको रिस्पेक्ट देगा,
आपको पहले का जो सामान खरीदे थे सो वो बात की बात है। आप जो नया प्रोडक्ट लेंगे, नया चीज लेने जा रहे हैं, आपको बहुत कम कीमत में, आपको सस्ता में, आपको डिस्काउंट रेट में देगा, खरीद रेट पर से थोड़ा सा फायदा लेकर दे देगा। चलो, आपने कई लोगों को हमारे पास भेजा है। ये मार्केटिंग का तरीका हुआ। आपके पास कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं है, लेकिन आप वहां से बोल करके, आप भेज करके, बात करा करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यही है सेल्समैन का काम। और जब तक सेल्स नहीं करेंगे, आप नहीं बेचेंगे या नहीं बेचवाएंगे किसी का सामान, तो आपके पास इनकम कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। इनकम बनानी है तो किसी न किसी से जुड़ना होगा। मार्केट में बहुत सारे सामान आप जाके खरीदते हैं, कोई पूछता है कि आप बर्तन कहाँ से लिए, तो मैं वहां से ले लिया। आपको एक चॉकलेट भी देता है क्या दुकानदार? आप किराना दुकान से ले रहे हैं, महीने के एक महीना में 10,000 5,000 का जो भी आप वहां से किराना दुकान में ले रहे हैं, फिर भी आप लास्ट दिन, महीने के लास्ट दिन आप जा करके कहते हैं कि हमने आपको महीने में 10,000 की आपके यहाँ से किराना दुकान का सामान लिया है। क्या बदले में आपको एक बिस्कुट का पैकेट भी फ्री में देता है क्या? बोलिए कि देता है? नहीं देता है। क्या आप हमारे यहाँ से परमानेंट कस्टमर हैं, आप ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आप हेल्थ सेक्टर से जुड़ कर करके अपना फायदा लीजिए और दूसरों को फायदा दीजिए दीजिए और दिलाइए। जिस दिन से आप दूसरों को भलाई करना सीख गए हैं, दूसरों को बताना सीख गए हैं, दूसरों को समझाना सीख गए हैं, आपका इनकम यहीं से जनरेट होता है, बिना 1 रुपया खर्चा किए बगैर। और जब आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, प्रचार शुरू हो जाएगी, तो फिर आप खुद बनाना शुरू कीजिए, या तो प्रोडक्ट बनाकर, आपके पास टाइम नहीं है तो आप सामान रखना शुरू कीजिए और आप उसको फिर बेचना शुरू कीजिए। कि अगर दंतमंजन की बात करता हूं, आपके पास है, आप इस्तेमाल किए हैं, और कोई किसी को बताए कि भाई मैं, मेरा दांत दर्द कर रहा था, मैं ये दंतमंजन इस्तेमाल किया, इससे ठीक हो गया, तो वो आदमी पूछेगा कि कहाँ से लिए थे भाई? तो हम दूसरे जगह से मंगाए थे। से एक पीस, दो पीस मंगाए थे, 3 पीस मंगाए थे, एक पीस और बच रहा है, दो तो इस्तेमाल कर लिए, वो अभी बच रहा है। वही आदमी कहेगा कि एक पीस हमको दे दो ना, कितना लगा था पैसा, हम दे देते हैं। तो आप 3 पीस मान लिए आपके पास में है, एक पीस बेच दिए, 2 पीस इस्तेमाल कर लिए, तो आपके पास प्रोडक्ट रहेगा तब तो बेच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं बेचने के लिए कि कैसे बेचना है। शुरुआत हुई कि नहीं आपकी बिजनेस? घर से कितना पैसा लगा? इसको बोलते हैं जीरो बजट बिजनेस स्टार्ट करना। प्रोडक्ट मंगाया आप अपने लिए, उसमें से कुछ बेच दिया, अपना इस्तेमाल भी कर लिया, कुछ बेच भी दिया, कुछ फायदा भी हो गया आपको फिर दोबारा मंगा लिए, कुछ इस्तेमाल किए, कुछ बेच दिए, कुछ फायदा भी हो गया। धीरे धीरे आप पूरी तरह से जब हेल्थ पर उतर जाएंगे तो चिकित्सा करने लगेंगे। लेकिन चिकित्सा के शुरुआत का स्तर यही है। आप गवेषी डॉक्टर हैं, लेकिन एक मंजन नहीं बेच पा रहे हैं, तो पहले तो बेचना शुरू कीजिए, कोई सिंगल सिंगल आइटम बेचना शुरू कीजिए। जिस दिन सिंगल आइटम बेचना शुरू कर देंगे, बाद में किसी को आप 10-10 हजार का भी मेडिसिन बेचना शुरू कर देंगे। आपके लिए बहुत आसान है। एक से एक गव्य सिद्ध है, अच्छी इनकम आ रही है। तो आप नहीं बनाते हैं, जो वो लोग बना रहे हैं, जो गौशाला वाले हैं, जो लोग दवाई बना रहे हैं, उनसे आप खरीद कर करके वहां से बेचिए। क्योंकि जो लोग बना रहे हैं उनकी बिक नहीं रही है, जो बेच रहे हैं वो बना नहीं रहे हैं। और दोनों काम करने में बहुत समय लगता है, ना तो सही ढंग से बना पाते हैं, ना तो सही ढंग से बेच पाते हैं अकेला आदमी। तो कहीं से खरीदिए और दूसरी जगह बेच दीजिए। धीरे धीरे जब अपने आप बनाना शुरू कर देंगे, तो पूरे घर में, अपने घर इन्वॉल्व हो जाइए, घर में ही तैयार कीजिए, फैमिली बिल करके, और घर में बनाइए, और एक आदमी मार्केटिंग करेगा, बाहर बेचेगा। साउथ की बात करता हूँ मैं, आंध्र प्रदेश की बात करता हूँ, यहाँ जो भी दुकानदारी है ना, किराना दुकान हो गया, होटल हो गया, अपने पूरे घर के लोग लगे रहते हैं, औरत मर्द बच्चे सब लगे रहते हैं होटल में।
सब मिल के होटल चलाते हैं, नौकर यहाँ नहीं रहता है। नौकर ना के बराबर किसी होटल में ही, बड़े होटलों में ही नौकर रहते हैं, लेकिन छोटी होटलों में घर के सब पूरे फैमिली मिल के होटल को चलाते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नहीं, हर जगह नौकर। हर जगह नौकर रखते हैं। तो जहां पर अगर किसी को रखे हुए हैं तो वहां पर उसको सैलरी देना है, सैलरी देना है, तो आपका बचत कहाँ गया? बचत नहीं हो पाती है। लेकिन घर के लोग मिल के काम करते हैं, हेल्प कर देते हैं, तो आपका इनकम बढ़ेगा कि नहीं? एक छोटी सी होटल खोलते हैं, होटल खोलते हैं तो घर में अंदर की ओर जो है पूरी बना करके बेलने का, सब्जी बना कर तैयार करके रखने का काम अंदर महिलाएं करती है, और बाहर में उसको बेचने का काम करते हैं, निकाल के कस्टमर को देने का काम जेंट्स करते हैं। बन रहा है, चल रहा है। तो आप लोग भी घर में बनाइए और बेचिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। टाइम कितना हो गया? 8:13। 8:13, यानी 1 घंटा का सेशन। हम्म। तो आज जो कमल टावरी सर का आना था, मैं बात किया था 7 बजे का पहले, तो बोले कि मैं अभी लंदन में है और आज थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाएगा, कल के प्रोग्राम में मैं जुटूंगा। और कल वो जो बात करेंगे, लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल बात करेंगे, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो बनाते हैं लोकल लोगों को बेचिए, लोकल मार्केट में बेचिए। जब तक लोकल मार्केट में आप नहीं बेच पाते हैं, तब तक आप ऑनलाइन पर बाजार में नहीं बेच पाइएगा। शुरुआत आपको घर से करना है। लोकल मार्केट में गाय गोबर गौमूत्र से बनी हुई बहुत तरह की औसनियां, अगर फील्ड में आप देखेंगे, गौहट, वो यहाँ लगा था ना गुजरात के अथी में, गौटेक प्रोग्राम, गौटेक प्रोग्राम। गौटेक प्रोग्राम में मैं गया था, गुजरात वाला में, देखने के लिए एक से एक आइटम वहां लोग बना के बेच रहे हैं। मैं बेचने नहीं गया था, मैं देखने गया था कि दुनिया कितनी दूर में है, क्या कर रही है। आंध्र प्रदेश से गुजरात जा करके देखने गया था। तो आप लोग भी अगर सेल्समैन की नौकरी करनी है, दूसरे का प्रोडक्ट बेचना है, दुकान में 8 घंटा ड्यूटी 12 घंटा ड्यूटी करके, कि अपना बिजनेस का बादशाह बनना है, खुद का मालिक बनना है। अगर खुद का मालिक बनना है तो राह कठिन है, हौसला बहुत रखना होगा, लेकिन फायदा सचमुच में होगा, बहुत ज्यादा होगा। कितना होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना बेचेंगे उतना इनकम आपका होगा। नहीं बेचेंगे, कोई ये नहीं बोल सकता है किसी कारण पास आप मार्केट में नहीं गए बेचने के लिए कि आज आपने आया नहीं, आपका सैलरी कट कर लेंगे। आपकी मर्जी। नहीं, आपको करना क्या है? नौकरी करना है 8,000 10,000 की, हैदराबाद शहर में लोग आके बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। और आप अगर इस तरह के प्रोडक्ट को बना के पर डे मार्केट में जा करके, क्या 1,000 रुपये का भी सामान नहीं बेच सकते हैं? 500 रुपये का भी सामान नहीं बेच सकते हैं? अगर पर डे 500 रुपये का भी सामान अगर आप बेचते हैं तो 30 दिनों में 15,000 का हो जाएगा। तो 15,000 का सामान बेचते हैं आप, एक महीना में अगर 15,000 के जिस दिन बेचना शुरू कर देंगे पर डे 500, तो कोई जरूरत नहीं कि किसी दिन 500 का ही बेचेंगे, किसी दिन 2,000 का भी बेच देंगे। 1,000 रुपया का बेचना जब शुरू कर देंगे एक एवरेज लेवल पर, तो 30,000 रुपया कोई भारी बात नहीं है, आसानी से 30,000 रुपये का आप बेच सकते हैं। और 30,000 में कितना फायदा होगा, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि कितना फायदा होगा, खुद से बनाएंगे। अगर खरीद के भी बेचते हैं तो 20% का तो गारंटी है आपको बचत, सब खर्चा काट के। अगर 30,000 का भी बेचते हैं तो 6,000 रुपया आपको घर बैठे हो सकता है। अगर कोई मॉल में जा करके काम करता है ना, सुबह 9 से लेकर के 9 10 बजे से लेकर के रात को 9 9 बजे तक मॉल खुली रहती है, जो महिलाएं लेडीज नौकरी करती हैं मॉल में जा करके ना, 8,000 10,000 से ज्यादा, 8,000 से ज्यादा नहीं देता है। वहां पर्सनालिटी टिप टॉप, एक जैसा कलर बैच लगा करके काम करती है, तब जाके पूरे 12 घंटा का ड्यूटी में 9 बजे दिन से 9 बजे रात तक का
आपको 8,000 रुपया मिल रहा है। पर डे कितना हुआ? 300 रुपया से भी कम हुआ। और अगर आप 1,000 रुपया के मार्केटिंग कर लेते हैं अपना बनाया हुआ, तो 300-400 रुपया तो आराम से आपको कमा सकते हैं। अगर नहीं बना करके शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत करना है, बना बनाया आपको खरीदना है, तो 200 रुपया तो आराम आराम से आपको बच जाता है। तो शुरुआत अगर जीरो से करते हैं तो आगे कितना ऊंचाई पर जाएंगे आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो बाहर निकलिए, बोलिए, बेचिए। बेचने में ही पैसा है। बड़े बड़े लोग बेच रहे हैं, कौन नहीं बेच रहा है? भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? अभी दो ही को नाम तो आ ही रहा है, अडानी और अंबानी। वो बड़ा बिजनेसमैन बनकर सबसे बड़ा पैसा वाला कैसे बना? क्या क्या नौकरी करता है क्या? बिजनेस करता है, बेच रहा है, वो भी बेच रहा है। वो बेच कर करके इंडिया का टॉप नंबर 1 बना हुआ है। आप खुद का बेच करके अपना घर का खर्चा नहीं चला सकते हैं क्या? क्या महीने का 5-10 हजार रुपया भी नहीं कमा सकते हैं बेच कर करके? किसकी इंतजार कर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? कौन से लोगों से डर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? डर किसी से नहीं है, डर यहाँ है, आपका सीने में डर है। लोग क्या कहेंगे? लोग कोई कुछ नहीं कहते हैं। इस डर को निकालिए और बाहर आइए फील्ड में। ये मोटिवेटेड आज का जो स्पीकर मेरा प्रोग्राम है जो मैं दे रहा हूँ, ये 2009 से लेकर के आज 2026 तक का 17 सालों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। 17 सालों से मैं फील्ड में मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तब जा करके मैं इस चीज को बता रहा हूँ, एक दिन में नहीं। और आप जिस दिन बेचना शुरू करेंगे, आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म करता हूँ। इसके पहले आप लोगों से कुछ सलाह लेना चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में, आज के वक्तव्य के बारे में क्या, कैसा लगा, और आपको इससे क्या सीखने को मिला। सीख मिली है। आप अपने अपना वक्तव्य कैमरा ऑन कर करके, स्पीकर ऑन करके आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी अच्छी मिली। मैं फिर प्रोडक्ट वाइज ट्रेनिंग भी दूंगा बनाने के लिए। कई लोगों का ऑफर आ रहा है, कई लोगों का फोन आ रहा है मेरा वीडियो सुन कर करके कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। मैं ऑनलाइन भी सिखाऊंगा, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दूंगा प्रॉपर जो रहेगा सो। कई लोगों का ऑफर आ रहा है ऑनलाइन पर। आज भी आया था एक लड़की बोल रही थी कि हमें ट्रेनिंग लेना है आपसे। तो प्रोडक्ट बेस की जानकारी उसको बनाने के लिए, या जो लोग बना ट्रेनिंग लेने के बाद भी नहीं बना पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं शुरू करूंगा। एक नया बैच फिर स्पेशल शुरू करूंगा, जिसमें प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बताने के लिए बहुत ही कम खर्च में। और कोई, आप लोगों को कैसा लगा? ये जो क्लास है ना अभी जो चल रहा है, आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को सुन करके? क्या इससे फायदा क्या मिला, कैसा लगा, आप अपने बारे में बता सकते हैं आज के? मुझे इसमें एक चीज सीखने को मिला कि जहाँ पे धंधा होता है वहां पे सेल्स, मतलब हर बिजनेस में एक चीज देखा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में हो गया या कहीं पे कोई भी बिजनेस के अंदर हो गया, सेल्स का होना बहुत जरूरी है। कि सेल्स से दुनिया चलती है। कुछ खाना लेना है तो हम पैसे देते हैं तो खाना लेते हैं, मोबाइल लेना है तो पैसे लेते हैं फिर मोबाइल लेते हैं। ये पूरा काम ही है सेल्स का। सेल्स करना आ गया तो उसको कुछ भी करना आ गया। सेल्स है तो सब कुछ है। सेल्स है तो सब कुछ है। गिरधर जी, कैमरा ऑन कीजिए। जय गौ माता। बताइए कैसा लगा? बढ़िया, मस्त मजा आ गया आपकी मोटिवेशनल स्पीच में। और आपने ब्लड प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको सही में अपने बेचने का मार्केट में शुरू कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं एकदम। अ, मतलब उसमें ज्यादा कुछ वो डर वाली बात नहीं है। तो रेगुलर लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है, ऐसा है। मतलब ज्यादा डायग्नोस करने की जरूरत नहीं। हाँ, कान दर्द है ये दवाई ले जाओ, दांत दर्द है ये दवाई ले जाओ। आप शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा है, बिना कोई डायग्नोस के
शुरुआती स्तर में। हाँ भाई। जी जी। यहाँ से आप चिकित्सा शुरू कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट। जय गौ माता। जय गौ माता। अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, नाम बताइए। मैं तो साहब हेमंत साहब बोल रहा हूँ नेपाल से। थैंक यू नेपाल से आप जुटने के लिए हमारे क्लास में, बहुत ही खुशी हुई। आपका इस आपका स्पीच बहुत मतलब अ, लाभदायक है। जो आपने प्रैक्टिकल और आपका जो नॉलेज है वो शेयर शेयर किया आपने, वो वाकई में वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो जो होता है वही है, आपने जो नॉलेज दिया। रटंत विद्या मैंने नहीं बोला, कॉपी डायरी में कोई लिखा हुआ नहीं है कोई प्रोडक्ट का, मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर किया हूँ। आपने तो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। शुक्रिया। मैं एक आपसे थोड़ा ये एक नॉलेज मैं लेना चाहूंगा। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये गैस्ट्रिक का है। हर घर में गैस्ट्रिक का है। उसमें भी ये गैस्ट्रिक तो अनेक प्रकार के होते हैं। ये पेट जो साफ नहीं होता है वो सबसे बड़ी दिक्कत है आज की डेट में। कॉन्स्टिपेशन की बीमारी बहुत ज्यादा लोगों की है, और उसके लिए हमारे पास जो चूर्ण है, गैस का चूर्ण, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही मजेदार है। जो लोग खाते हैं वो इसका दीवाना हो जाते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, जी जो जी। मैं खुद बनाता हूँ। जी जी। मैं तो अभी नेपाल से हूँ, थोड़ा यहाँ से सामान वान मंगाना भी बहुत दिक्कत है। तो इसमें मतलब तो आपने चूरन बताया जो पेट साफ करने वाला, उसमें ये घटक क्या क्या है वो आप शेयर कर पाएंगे? और ट्रेनिंग में मैं बता दूंगा आपको, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताऊंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, पूरा फार्मूला बताऊंगा आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप बना के बेच सकते हैं। जी जी। वैसे तो क्लास में तो सब नोट किया हुआ है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। केवल त्रिफला से पेट साफ जल्दी नहीं होती, उतना देर लोग नहीं टिकते हैं। नहीं होते थे। हमने भी दो तीन प्रकार के जो दवा दिए हैं, हम्म। तो थोड़ा बहुत तो रिजल्ट आया, लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं। नहीं मिलता है। आपके थोड़ा कुछ अलग कुछ है तो शेयर करेंगे प्लीज। मैं त्रिफला में 8 से 10 तरह का चीज को मिला करके उसको तैयार करता हूँ, अच्छा अच्छा। तब जाके वो रिजल्ट आता है। पेट साफ हो जाता है। पूरा साफ होता है। अच्छा अच्छा। रात को खाएं 1 चम्मच, और सुबह जी एकदम पैखाना क्लियर। जी। वो सब चूरन ही होता है, उसमें कुछ लिक्विड वगैरह भी मिलाया जाता है? चूरन देता हूँ, लिक्विड नहीं। अच्छा अच्छा। मतलब जनरली अगर आप मैं बात करूं केवल सिंगल बेस प्रोडक्ट बताने के लिए, बेचने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। जी जी। हाँ। तो उसका सूत्र हम लोगों को मिल पाएगा? मिलेगा। जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग बेस में जब आऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा उसको। तो हाँ? कैसे वो जानकारी प्राप्त होगा, कब होगा वो ट्रेनिंग? आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में, ग्रुप में जुटे रहिए। जी जी। हाँ। जो हमारा एक्सपीरियंस अभी एक्सपीरियंस जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वहां पर थोड़ी सी आपको पे करना पड़ेगा स्पेशल, जी और आप खुद बना सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर आप बना बनाया हमसे खरीद करके आप बेच सकते हैं, उसका फायदा क्या है तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, अगर वो यहाँ पे होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। मैं नेपाल में हूँ, यहाँ ये बॉर्डर में ये कस्टम में बहुत अभी दिक्कत हो रहा है। ये यहाँ का पॉलिटिक जो माहौल है ना, हाँ। उसके कारण से मैं कुछ इंडिया से मतलब निर्यात नहीं कर पा रहा हूँ, आयात नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं तो इसीलिए नेपाल से इसीलिए पंचमुखी रुद्राक्ष मंगाया हूँ।